नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सी हरजीत सिंह और आपका स्वागत है इन्वेस्टोलॉजी विद सी हरजीत सिंह में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन्वेस्टोलॉजी में बात करेंगे स्टॉक मार्केट के उन 5 रॉन्ग एजम्पशंस की जिनकी वजह से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। पहला, स्टॉक मार्केट एक तरीके से जुआ है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी जुआ नहीं है। जुए में देखिए क्या होता है कि एक विनर होता है, एक लूज़र होता है, यानी कि एक तरीके से मनी ट्रांसफ़र हो रही है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है और यहाँ पर हम 50-50% चांस ले रहे हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मैंने BSE सेंसेक्स की फिगर दी है। 91 में ये 5000 था और आजकल 31,000 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो ये वैल्यू एडिशन हुई है 6 टाइम लगभग। वैल्यू एडिशन क्या होती है? हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के शेयर में, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्शन के लिए या सर्विस प्रोवाइड के लिए, उनसे उनकी एसेट्स में एक्यूमुलेट होता है और एसेट्स का प्राइस हमें रिफ्लेक्ट करता है स्टॉक मार्केट में इस कंपनी का। तो ये एक तरीके से वैल्यू एडिशन की साइकिल है। तो स्टॉक मार्केट में होती है वैल्यू एडिशन लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में रिस्क होता है नेग्लिजिबल। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे आज 10 रुपये और लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो वैल्यू एडिशन होना ज़रूरी है अगर हम अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पर एक कैविएट दूंगा कि शॉर्ट टर्म में हाँ हो सकता है कि आज आप अगर इन्वेस्ट करें तो 5 दिन में उस 20% से प्राइस गिर जाए, तो ये शॉर्ट टर्म में हिकअप्स आते रहते हैं। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो बिल्कुल भी रिस्की नहीं है शेयर मार्केट। दूसरा मिथ क्या है लोगों के दिमाग में कि फाइनेंस की आपकी बैकग्राउंड होनी चाहिए। कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग आज करोड़पति बन गए हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। अगर मैं यहाँ पर 2-3 नाम लूँ तो उनमें आता है पोरेंजू वेलियात, रमेश दमानी, राधाकृष्ण दमानी, और वर्ल्ड लेवल पर लें तो वारेन बफेट, जो कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले पर्सन हैं स्टॉक मार्केट से। ऐसे बहुत सारे हज़ारों एग्जाम्पल हैं। मैंने यहाँ पर 3-4 नाम लिए हैं जो लोग टॉप के अर्नर्स हैं स्टॉक मार्केट से। हमें बेसिक डेटा जो होता है कंपनीज को उसको एनालाइज करने के लिए लॉजिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच के साथ जाना है और कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सिंपल है। अब बात करते हैं तीसरी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी कंपनी का शेयर प्राइस अगर 100 रुपये का चल रहा है तो आप एक शेयर खरीद सकते हैं उस कंपनी में और उस कंपनी के उस पार्ट बन सकते हैं 100 रुपये से। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। जो भी लोग ये बिलियनर्स या मिलियनर्स बने हैं, छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके ही इतने बड़े लेवल पर पहुंचे। कोई भी रातों रात कभी भी बड़ा आदमी नहीं बनता है। तो इवन मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर आपको छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहिए। अमाउंट किसी के लिए 5,000 हो सकता है, किसी के लिए 500 रुपये, किसी के लिए 1000, किसी के लिए लाख। ये आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर होता है। फोर्थ मिथ की बात करें तो फोर्थ मिथ है कि रिनाउंड कंपनीज में, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कभी अच्छा रिटर्न्स नहीं देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मैंने अभी आपको BSE का मैंने यहाँ पर आपको इंडेक्स दिखाया था, वो 5,000 से 31,000 पर पहुँचा है। तो वो टॉप 30 का ही इंडेक्स होता है कि उन्होंने अगर वैल्यू एडिशन की है तो सेंसेक्स की वैल्यू बढ़ी है। उनके यहाँ पर अगर रिडक्शन होती है वैल्यू एडिशन में तो ये सेंसेक्स डाउनफॉल की तरफ जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम रिनाउंड कंपनीज में नहीं कमा सकते। डिटेल में अगर जानना चाहते हैं कि कैसे क्या क्या अर्निंग्स होती हैं हमें कंपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, तो आप वो वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर किया है। अगर 5वीं बात करें, वो बहुत फनी है। तो लोग कहते हैं कि टिप काम करता है स्टॉक मार्केट में। भैया, टिप काम करता है रेस्टोरेंट में, स्टॉक मार्केट में टिप काम नहीं करता है। टिप आपके पैसे डुबो देता है। टिप का मतलब है एक तरीके से र्यूमर। लोग कहते हैं कि अरे इस कंपनी में ये होने वाला है, उस कंपनी में वो होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो ये एक तरीके से क्या होता है कि अगर एक बंदा ये बोलेगा कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रही है, तो दूसरा बोलेगा 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रही है, तीसरा बोलेगा 10,000 करोड़ का, तो वो जीरो बढ़ते चले जाएंगे और वो र्यूमर्स होंगे। और एक तरीके से लोग उसकी हर्ड मेंटेलिटी की वजह से वहां पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे और हो सकता है कि लेवल पर जाकर शेयर प्राइस डाउनफॉल की तरफ जाता है और लोगों का मार्केट से एक तरीके से विश्वास उठ जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो टिप की बेस पर आप कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। तो ये 5 चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। पहला, मैंने आपसे बताया कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। दूसरा, आपको फाइनेंस बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। तीसरा, आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा, आप
निराउंड कंपनी से भी पैसा कमा सकते हैं, बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा सकते हैं। पांचवा, आपको टिप की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आपको फाइनेंशियल एनालिसिस की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि शेयर मार्केट में बिगनर्स कैसे पैसा कमा सकते हैं। स्पेशली मैंने उन युवा लड़कों के लिए बनाई है जो लोग 18 साल के एज के हैं और आज से ही पैसा कमाना चाहते हैं, और कैसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या मार्केट में होता है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।